हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल का पेपर का जो है हाफ पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। अब जो 22 वाला जो आपका पेपर हुआ था कम्युनिकेशन स्किल का, इसका हम सॉल्विंग लेकर आए हैं बाकी के क्वेश्चंस। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स ने जो हमने ऑलरेडी बीकॉम बीएससी वाला अपलोड किया हुआ है उसको भी सॉल्विंग देख ली होगी। वहाँ पर आपके दोनों ही अपलोड हैं, 22 वाला भी और 23 वाला भी। तो उन दोनों पेपर को भी, क्योंकि सिलेबस सेम है कम्युनिकेशन स्किल का, चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ये तीनों कोर्सेज के लिए सेम होता है सिलेबस। पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे होकर आते हैं, बाकी सेम ही रहता है। तो आप चारों ही पेपर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका पेपर अच्छे से जो है क्वालिफाई हो पाएगा। वैसे इस पेपर के जो हैं नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये पेपर जो है क्वालिफाई है। तो चलिए आपको बता देते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चंस सीक्वेंस में नहीं थे, लेकिन हमने जो क्वेश्चंस आपको करा दिए थे इसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ 42 और 43 तक हम करा चुके थे। अब चलते हैं आपके 53 क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अच्छे वक्ताओं को अधिक संभावना, पैसा कमाना, करियर में उन्नति, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। जो गुड स्पीकर हैव मोर चांस, तो इसमें आपका आंसर जाएगा करियर में उन्नति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 54, अच्छे वक्ता की क्षमता होती है, कैसी होती है? त्वरित विश्लेषण, समझ, पैराफ्रासिंग, इनमें से सभी, तो ये सभी, क्विक एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, पैराफ्रेसिंग, ये सब एक अच्छे वक्ता में जो हैं, एक अच्छा जो स्पीकर होता है सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 55, द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्पीक टू फास्ट फिर इसके बाद अंतिम लक्ष्य बोलना है, क्या है? बहुत तेज़ बोलना, संवादी गति से बोलना, बहुत धीमे बोलना, स्थिर गति से बोलना। तो जो आपका जो बोलने का होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? स्टडी पेस होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। आप तेज़ी से बोलते हैं जब वहाँ है एक आपात स्थिति, एक जरूरी कार्य, रोमांचक समाचार या उपरोक्त सभी। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बहुत जल्दी या तेज़ चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुझे अपने उदास मन का कारण नहीं पता है, तो ये कैसा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, गलत बयान है, तटस्थ है। तो मुझे नहीं पता है, जहाँ पर नहीं होता है तो वहाँ पर जो ऑप्शन होता है वह नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नकारात्मक बयान होता है। नहीं आ गया ना वहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं। अस्वीकृति का डर एक प्रकार का है, फियर ऑफ रिजेक्शन इज ए टाइप ऑफ, तो यहाँ पर बताना है। तो ये किस तरह की स्थिति होती है? जब आप किसी चीज़ को अस्वीकार कर देते हो, हर वक्त भी करते रहते हो, तो आप डिप्रेशन में होते हो, यानी कि अवसाद में होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 59, ईमेल पते का पहला भाग को पहचान करता है, क्या है? जब हम मेल करते हैं तो वो जो पहला पता होता है उसको हम क्या करते हैं? ईमेल सर्वर का नाम। सबसे पहले हम जो जिसको मेल कर रहे हैं उस सर्वर का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल संचार में सीसी का अर्थ है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? 60 में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो आंसर है कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, आपने देखा भी होगा वहाँ पर जब आप मेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर इन जीमेल, तो 61 का आंसर आपका जाएगा इनबॉक्स। जीमेल में मेन फोल्डर क्या होता है? इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल में जुड़ी फाइल को क्या कहा जाता है? ईमेल में जुड़ी फाइल को अनुवृत्ति कहते हैं। 62 का आंसर जाएगा, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है इसको? सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79, क्लासरूम टीचिंग का एक उदाहरण है, लिखित संचार, मौखिक संचार, अशाब्दिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब अब वाला क्वेश्चन है 79 का आपका आंसर जाएगा मौखिक संवाद। जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो ज़्यादातर आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, होते तीनों ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चलता है वह वर्बल कम्युनिकेशन चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन सा संचार 7C सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर जो है C सिद्धांत नहीं है, ठोस पूर्ण सुसंगत तुलना करना। तो 80 का आंसर आपका जाएगा इसमें, ठोस ये नहीं है, बाकी कंप्लीट आपका जो है यहाँ पर सुसंगत और तुलना करना, कंपेयर करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोग के कारण संवाद करने में असमर्थ हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोग किस कारण से? भाई शारीरिक बाधा से भी नहीं हो सकता है, सांस्कृतिक बाधा से भी नहीं, संगठन की जो बाधा है वो भी नहीं, तो किस वजह से होता है? भाषाई बाधा जब आती है तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो हैं आपस में संवाद करने में असमर्थ होते हैं। बहुत से जो हैं यहाँ पर शारीरिक बाधा लगा रहे हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर आएगा भाषाई बाधा के कारण संवाद करने में असमर्थ होते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड नहीं हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी मैं कल आपका जो बीए का जो पेपर है 23 वाला, अभी मैंने 22 वाला अपलोड किया है, मैं 23 वाला कल अपलोड करूँगी, इसको भी आप देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। अगर आप ये चारों वीडियो, जितने भी चारों पेपर मैंने अपलोड किए हैं उनको भी आप देखते हैं तो आप अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। अब यहाँ पर 66 देख लेते हैं। गृह कार्य के बारे में चर्चा करने वाले दो मित्र का एक उदाहरण है। पारस्परिक संचार, लिखित संचार, छोटा समूह संचार, या फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक संचार। तो गृह कार्य के बारे में अगर कोई घर के बारे में बात कर रहा है तो वह किस तरह का हो सकता है? तो 66 में अगर आप आंसर देख रहे हैं पारस्परिक संचार, हम ये जो आपस में बातें करते हैं घरेलू, तो वो पारस्परिक संचार होता है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न में से कौन संदेश को सुनता या समझता है? तो यहाँ पर संदेश को सुनता या समझता है, तो 67 का आपका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है इसका। अगर हम जो हमारा संदेश है उसको कौन सुनता और समझता है, तो उसको जो रिसीवर होता है हमारा, जिसको हम संदेश दे रहे हैं वह सुनता और समझता है, और जो बताता है वह होता है सेंडर, और जिसके थ्रू भेजता है वो है चैनल। ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर जाएगा रिसीवर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कौशल ठीक से संवाद करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें 68 में आपका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक से संवाद करने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है। इनमें से कौन सा कौशल ठीक से संवाद करने के लिए? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आपका 69 पर। 69 में संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, तो इसका आंसर आपका जाएगा कम्युनिकेयर। 69 वाला जो आपका आंसर है, और ये क्वेश्चंस भी आपके बीकॉम में भी पूछा गया है, बीएससी में भी पूछा गया, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपके जो अभी नेक्स्ट आपका मंडे होने वाला है पेपर, वहाँ फिर ये आप मान के चलिए 99% ज़रूर आएगा। 82 में चलते हैं। 82 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक या दूसरे माध्यम से संदेश प्रसारित भेजता है? निम्न से कौन एक या दूसरे माध्यम से संदेश प्रसारित भेजता है? ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रेषक होता है वह संदेश भेजता है, यानी कि सेंडर जो होता है वो संदेश को भेजता है और रिसीवर उसको लेता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नुकीली उंगली आरोप लगाने का इशारा हो सकती है। अपॉइंटेड फिंगर में बी जेस्चर ऑफ एक्यूजन। तो यहाँ पर जो आपका एक उंगली नुकीला इशारा कर रही है, तो ज़रूरी नहीं वह सत्य ही हो, असत्य भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं सत्य हो सत्य। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये 83 में आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभागियों को दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सम्मान के साथ सुनना चाहिए। तो प्रतिभागियों को दूसरे द्वारा, सही बात है, तो सत्य है ना। हम किसी को नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कौन सुनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सभी नौकरियों के साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य होता है। ज़रूरी नहीं एक ही उद्देश्य हो,
अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अलग अलग साक्षात्कार के, अलग अलग इंटरव्यू के, अलग अलग जॉब के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। यहाँ पर थोड़ा ये देख लेते हैं, इसमें किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं, इनबॉक्स में, स्पैम में, अवांछित में, तो स्पैम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए ईमेल को क्या कहते हैं? क्रिएटर ईमेल, बंक ईमेल, डिजिटल ईमेल, नॉन ऑफ दिस, में नॉन ऑफ दिस आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। जब आपको बोलने का कौशल अच्छा होता है तो आप क्या प्राप्त करते हैं? व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट, आपकी पसंद का काम, अवसर, आत्मविश्वासी, आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन आपके थे। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगी, और आपके शेयर करने से सभी स्टूडेंट्स इसके दोनों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब ये सेकंड पार्ट आपका है, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।